नमस्कार दोस्तों। क्या कभी आपने अकेले बैठ के सोचा है कि आज हमारे पास इंटरनेट, मोबाइल, सब तरह की सुख सुविधाएं हैं, फिर भी मन इतना अकेला और उदास क्यों रहता है? तकनीकी रोज नई नई ऊंचाइयों को छू रही है, पर अंदर की शांति धीरे धीरे कम हो रही है। डिप्रेशन, तनाव, अकेलापन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आखिर क्यों? मैं अंकुर सक्सेना और अंकुर एराइज की इस नई सीरीज में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने वाले हैं। हम बात करेंगे अद्वैत वेदांत के उस परम ज्ञान की जो हजारों वर्ष पुराना है, लेकिन आज भी पूरी तरह प्रासंगिक है। वो ज्ञान जो सीधे कहता है आत्मा और परमात्मा अलग नहीं, हम और ईश्वर एक ही हैं। लेकिन दोस्तों, क्या ये केवल एक खूबसूरत कल्पना है, या ये सिर्फ दार्शनिक बातें हैं जो सुनने में अच्छी लगती हैं, या इसके पीछे कोई ठोस तर्क है, वैज्ञानिक प्रमाण है, या कोई अनुभव जो आप और मैं भी कर सकते हैं? आज के इस पहले एपिसोड में हम ठीक यही खोजेंगे। हम वेदों, पुराणों और भगवान श्री कृष्ण की एक लीला के जरिए समझेंगे कि ये ज्ञान सिर्फ किताबी नहीं, बल्कि जीने लायक है। तो आइए इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़िए। अगर ये सीरीज आपको पसंद आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि नए एपिसोड की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं आज का सत्संग। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को एक बार अपने निर्माता होने का घमंड हो गया था। उन्हें लगा, मैं तो पूरी सृष्टि का निर्माता हूं, फिर ये छोटा सा बालक कृष्ण पूर्ण ब्रह्म कैसे हो सकता है? इसी परीक्षा के लिए ब्रह्मा जी ने एक लीला रची। यमुना जी का सुंदर तट, चारों ओर हरियाली और फूलों की महक, जहां श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ भोजन कर रहे हैं। उनके बछड़े घास चरते चरते दूर निकल गए। श्री कृष्ण ने बड़े प्यार से अपने सखा ग्वाल वालों से कहा, मित्रों, तुम यहीं रुककर भोजन का आनंद लो, मैं अपने बछड़ों को ढूंढ कर लाता हूं। भगवान उन बछड़ों को ढूंढने निकले, लेकिन वे कहीं नहीं मिले। वे जब लौटकर यमुना जी के तट पर आए तो देखा कि उनके सखा ग्वाल वाल भी गायब। सर्वज्ञ प्रभु तुरंत समझ गए कि ये ब्रह्मा जी की चतुराई है। ब्रह्मा जी ने अपनी माया से उन सबको चुराकर ब्रह्मलोक में सुला दिया था। अब यहां से शुरू होती है भगवान श्री कृष्ण की माया, ऐसी माया जिसने सृष्टि के रचयिता को भी चकित कर दिया। भगवान ने सोचा कि अगर मैं खाली हाथ घर लौटा तो इन बालकों की माताएं दुखी हो जाएंगी। बस फिर क्या था, भगवान स्वयं ही ग्वाल बाल बन गए। वही वेशभूषा, वही बात करने का ढंग और वैसी ही हंसी मजाक। वे स्वयं ही बछड़े बन गए। जितने बछड़े और ग्वाल वाल थे, भगवान ने ठीक उतने ही स्वरूप धारण कर लिए। ब्रह्मलोक और पृथ्वी के समय में बहुत बड़ा अंतर है। ब्रह्मलोक की समय गणना के अनुसार जितनी देर में हमारे पैर में एक कांटा चुभता है, उतनी देर में पृथ्वी का एक वर्ष निकल जाता है। जब पृथ्वी के एक वर्ष के बाद ब्रह्मा जी व्रज को वापस आए तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण उन ग्वाल वालों और बछड़ों के साथ ठीक वैसे ही खेल रहे हैं जैसे वे पहले खेल रहे थे। यह देख ब्रह्मा जी चकरा गए। उन्होंने सोचा, वे सब तो मेरे ब्रह्मलोक में सो रहे हैं, तो ये कौन है? ब्रह्मा जी ने अपनी दिव्य दृष्टि खोली और देखा कि उन्हें एक तरफ तो अपने लोक के बालक और दूसरी तरफ ब्रज के बालक दिख रहे थे। और तो और दोनों में कोई अंतर नहीं। यह देख सृष्टि के रचयिता खुद ही चकरा गए। ब्रह्मा जी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उनका अहंकार चूर चूर हो गया। ग्लानि से भरकर ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने भगवान की स्तुति करते हुए जो कहा, वही अद्वैत ज्ञान का पूरा सार है। सुनिए दोस्तों बड़े ध्यान से। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे स्वामी, इस अनंत संसार में हमारी हैसियत ही क्या है? प्रकृति, अहंकार, आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी, ये 7 परतें जिन्हें हम सब कुछ मानते हैं, वो तो आपके शरीर का महज एक हिस्सा है। सोचिए, आपके एक एक रोम छिद्र में अनगिनत ब्रह्मांड वैसे ही उड़ रहे हैं जैसे किसी रोशनदान के झरोखे से आती हुई धूप की किरणें। कहां आपकी अनंत महिमा और कहां मैं 3.5 हाथ के शरीर वाला एक छोटा सा जीव। मेरी क्या बिसात कि मैं आपको समझ पाऊं। ब्रह्मा जी श्री कृष्ण के सामने एक छोटा सा सवाल रखते हैं, हे प्रभु,
एक छोटा सा बच्चा जब अपनी माँ के पेट में होता है तो अनजाने में न जाने कितने बार अपने हाथ पैर मारता है और माँ को चोट भी पहुंचाता है। पर क्या कोई माँ अपने बच्चे की उस हरकत को अपराध मानती है? इस संसार में जो कुछ है और जो कुछ नहीं है वो सब आपकी कोख के भीतर ही तो समाया हुआ है। फिर मेरी भूल, मेरा अपराध कैसे हो सकता है? प्रलय के समय जब पूरी सृष्टि जल में लीन थी तब नारायण की नाभि से निकले हुए कमल से मेरा जन्म हुआ। वेदों की वाणी कभी असत्य नहीं हो सकती। इसलिए प्रभु आप ही बताइए, क्या मैं आपका पुत्र नहीं हूँ? क्या एक पिता अपने पुत्र को अपनी शरण में नहीं लेगा? ब्रह्मा जी भाव विभोर होकर कहते हैं, हे प्रभु आप ही समस्त जीवों की आत्मा हैं, इसलिए आप ही नारायण हैं। आप इस जगत के स्वामी हैं, सबको मार्ग दिखाने वाले हैं, इसलिए आप ही असली आश्रय हैं। फिर ब्रह्मा जी एक बहुत ही सुंदर तर्क देते हैं। हे प्रभु, अगर आपकी नाभि से उभरे कमल से मेरा जन्म हुआ और आपका विराट स्वरूप वाकई में उस समय जल में था, तो मैं उसे देख क्यों नहीं पाया? मैं 100 वर्षों तक कमल की नाल के सहारे आपको ढूंढता रहा, पर आप नहीं मिले। परंतु जैसे ही मैंने तपस्या की, आप तुरंत ही मेरे हृदय में प्रकट हो गए। फिर पलक झपकते ही ओझल भी हो गए। हे प्रभु, ये आपकी कैसी माया है और यह कैसे संभव है? हे प्रभु, आपकी माया को समझना नामुमकिन है। अगर आपके इस ही अवतार की बात की जाए तो माता यशोदा ने आपके मुख के भीतर पूरा ब्रह्मांड देख लिया था। जो इस संसार में बाहर दिख रहा है वही आपके पेट के अंदर भी दिखा। इससे यही सिद्ध होता है कि यह संपूर्ण जगत केवल आपकी माया ही है। जैसे बाहर वैसे ही भीतर। यह सब आपकी अद्भुत लीला नहीं है तो और क्या है? दोस्तों, जब कोई शिष्य गुरु के ज्ञान रूपी सूर्य से दिव्य दृष्टि पाता है तब उसे समझ आता है कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं बल्कि उसका अपना ही स्वरूप है। इसलिए जिसे हम संसार का सागर कहते हैं, उसे पार कर पाना कोई शारीरिक यात्रा नहीं। यह तो मात्र उस भ्रम जाल से जग जाना है कि हम इस संसार के हिस्से हैं। सच तो ये है कि यह संसार एक मिथ्या है और इसे पार पाना भी केवल एक नजरिए का खेल। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। अंधेरे में पड़ी एक रस्सी को देखकर हमें सांप का भ्रम होता है। हम डरते हैं, कांपते हैं और भागते हैं, लेकिन जैसे ही रोशनी होती है सांप गायब हो जाता है। क्या सांप कहीं गया? नहीं, वह तो कभी था ही नहीं। ठीक वैसे ही जब तक हमें परमात्मा का बोध नहीं होता तब तक भिन्न भिन्न नाम और रूपों वाला संसार हमें डराता रहता है। ज्ञान होते ही यह प्रपंच वैसे ही विलीन हो जाता है जैसे रोशनी में वह काल्पनिक सांप। हम अक्सर बंधन और मोक्ष की बातें करते हैं, लेकिन गहराई से सोचिए, क्या सूर्य के लिए कभी दिन और रात होते हैं? सूर्य तो निरंतर चमकता ही रहता है। इसलिए उस अखंड शुद्ध आत्म तत्व के लिए ना तो कोई बंधन है और ना ही कोई मोक्ष। ये दोनों ही शब्द केवल हमारे अज्ञान की उपज हैं। दोस्तों, यही है अद्वैत वेदांत का वह ठोस तर्क जो सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि अनुभव है। ब्रह्मा जी जैसे सृष्टि के रचयिता भी इसी ज्ञान से अहंकार मुक्त हुए। आज हम भी अगर इस ज्ञान को अपनाएं तो हमारे तनाव, अकेलापन सब कुछ खत्म हो सकता है, क्योंकि असली शांति बाहर नहीं भीतर है। आत्मा और परमात्मा अलग नहीं, हम ही हैं। दोस्तों, ये था हमारी सीरीज का पहला एपिसोड। अगर ये बात आपके दिल को छुई हो तो कमेंट में अवश्य लिखिए। अगले एपिसोड में हम इस विषय की और गहराई में जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जिन्हें आजकल शांति की बहुत जरूरत है। मिलते हैं अगले सत्संग में। नमस्कार।